जम्मू कश्मीर सरकार गठन के बाद अगर बात करें तो सबसे प्रमुख मुद्दा जो था वो धारा 370 को लेकर था, स्टेटहुड को लेकर था। लेकिन जब बात धारा 370 की आती है तो इस मुद्दे पर विपक्ष ने एनसी घेरने की भी कोशिश की। कहा कि जिन वादों को एनसी ने लोगों के बीच किया, धारा 370 की बहाली को लेकर किया, उस बात को लेकर अब एनसी को आवाज उठानी चाहिए। और कहीं ना कहीं अवामी इत्तेहाद पार्टी या पीडीपी की बात करें तो एनसी का घेराव करते हुए भी शुरुआती दिनों में नजर आए। और आज जम्मू कश्मीर की असेंबली के सत्र जो है वो चल रहे हैं और आज एक बड़ा हंगामा जो है असेंबली के अंदर देखने को मिला। धारा 370 को लेकर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी द्वारा रेजोल्यूशन भी पास किया गया। उसके बाद भाजपा के 28 एमएलओ द्वारा एक जोरदार हंगामा और स्लोगन्स लगाए गए और कहीं ना कहीं एंटी नेशनल का भी एक जिक्र जो है अपने स्लोगन में किया गया। और आखिरकार क्या पूरा माजरा रहा, किस तरह से एनसी इस चीज को देखती है, क्योंकि एनसी का 370 पर जो एक बयान है वो शुरू से एक ही है कि 370 जम्मू कश्मीर की बहाली जो है वो होनी चाहिए। इस समय प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतन लाल गुप्ता जी मौजूद हैं बातचीत के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या कहेंगे आज के हंगामे को लेकर, और रेजोल्यूशन आप लोगों ने पास कर दिया है, इस बीच आगे किस तरह से प्रक्रिया रखेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, और सुरेंद्र चौधरी जी जो हमारे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आज उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हक हकूक़ थे, स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसकी बहाली का जो हमने अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया था और जिसके वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक भरपूर मैंडेट दिया। आज वो रेजोल्यूशन, उसकी रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस इन जम्मू एंड कश्मीर, वो रेजोल्यूशन ऑनरेबल हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब ने जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर रखा और जम्मू कश्मीर की असेंबली ने उसे पास किया। ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है जो हमसे छीना गया था, और ये महाराजा बहादुर हरी सिंह जी ने 1927 में स्टेट सब्जेक्ट का ये जो प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स, अपनी जो माटी है उसकी गारंटी, उसकी रक्षा, और रोटी जो जॉब गारंटी है हमारे जम्मू कश्मीर की, उसकी बहाली होनी चाहिए। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जिस ढंग से गैर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को यहाँ नौकरियां दी जा रही हैं, और इस स्पेशल स्टेटस सिर्फ जम्मू कश्मीर का तो हमारा तो था ही उस वक्त का, महाराजा साहब के टाइम का, जी रतन जो हमसे छीना गया। लेकिन इन्होंने तो स्पेशल स्टेटस हिमाचल को भी दिया है, इन्होंने स्पेशल स्टेटस गुजरात को दिया है, आप स्पेशल स्टेटस इसको बिहार को देने जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू जी स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं, वो तो मांग रहे हैं, हमारा तो छीना है। इसलिए हमें पूरा हक है कि हम अपनी माटी को भी बचाएं और हम अपनी रोटी जो जॉब गारंटी है उसको भी बचाएं। सर मैं आज सुरेंद्र चौधरी जी और हमारे जितने भी लोग जम्मू कश्मीर असेंबली में एमएलए साहिबान हैं जिन्होंने इसके हक में वोट दिया है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये जो रेजोल्यूशन है, मैं समझता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे रजू देगी और हमारा जो खोया हुआ स्पेशल स्टेटस है उसे फौरी बहाल करेगी और स्टेटहुड उसे भी बहाल करेगी। स्टेटहुड को लेकर जाहिर सी बात है, उपराज्यपाल ने ये कहा है कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो स्टेटहुड को लेकर जो है वो अफवाह फैला रहे हैं, वहम फैला रहे हैं। लेकिन धारा 370 को लेकर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जिस तरह से उनकी लड़ाई है, बीजेपी की लड़ाई है, वो तो जारी रहेगी, लेकिन देश की सर्वोच्च न्यायालय ने एक अंतिम मोहर लगाई है और बावजूद उसके फिर इसको राजनीति का हिस्सा बनाया जा रहा है, जबकि बात जनता के मुद्दों की होनी चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी यही कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि साहब
ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जनाब होम मिनिस्टर साहब ने, जनाब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि हम जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पे स्टेटहुड वापस करेंगे, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी, वहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस करने जा रहे हैं। फिर क्या वजह है, क्यों नहीं हो रहा? हम तो यही कह रहे हैं, हमारा यही कहना है कि साहब जो आप बात करते हैं, कहते हैं, उसको करिए। लेकिन 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला अपना सुनाया है, फिर आपको क्या लगता है कि अब आगे आप कैसे इसको लेकर जाएंगे? असेंबली में तो आपने पास कर दिया है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मौक़िफ़ है कि जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है उसको बहाल करना चाहिए। ये तो और इसी बात को लेके हमने मैनिफेस्टो में रखा, ये लोगों के सामने रखा। हम तो लोगों की अदालत में चले गए कि साहब हमें बताइए हमें क्या करना है। लोगों ने एक भरपूर ताकत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना मैंडेट दिया और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और केंद्र सरकार तालमेल की बात करते हैं सर, तालमेल कैसे बनेगा जब केंद्र इस बात को लेकर 370 को लेकर स्थिति स्पष्ट कर चुकी है? बीजेपी ने पहले ही ये कहा है कि ये राष्ट्र विरोधी बात है। आज असेंबली में स्लोगन्स लगे, जय श्री राम के नारे लगे, बहुत सारी बातें जो हैं वो इस सरकार के विरुद्ध हुई। ऐसे में केंद्र के साथ आप तालमेल कैसे बनाएंगे जब खुद उमर अब्दुल्ला साहब बात करते हैं कि तालमेल होगा तभी लोगों के मसले हल होंगे? देखिए, बात स्पेशल स्टेटस की है, जो हमारा हक है, राइट है, जो हमसे छीना गया है। अब आप बाकी स्टेटों को स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं, दिया है, हिमाचल को दिया है, गुजरात को दिया है, इसको बिहार को देने जा रहे हैं, या आप चंद्रबाबू नायडू जी मांग रहे हैं, उनको तो आप दे रहे हैं, हमारा तो छीना है। हम कौन सी बात खास कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं साहब हमारा जो स्पेशल स्टेटस आपसे हमसे छीना गया है उसको बहाल किया जाए, और हमारी जो माटी है, जमीन है, जो उसको उसकी गारंटी दी जाए, उसको महफूज रखा जाए। हमारी रोटी जो है, जॉब गारंटी जो है हमें मिलनी चाहिए। ये नहीं, आप देखिए यहाँ पे जिस हिसाब से बात चल रही है, आप जॉब्स की पोजीशन देख लीजिए। बाहर के लोग यहाँ आके जॉब ले रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब। क्या यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग ऐसे नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं पढ़े लिखे, जिनको यहाँ रोजगार ना मिले? तो हम वही कह रहे हैं कि हमें इस बात की गारंटी दें। आपने हिमाचल को कैसे दी हुई है? आप पिछले दिनों आपने देखा होगा, इसमें मध्य प्रदेश में हुआ है कि जॉब वो है लोकल को देंगे। हम भी यही कह रहे हैं कि प्रोटेक्ट कीजिए हमारे जो जॉब्स हैं, बच्चे हमारी जमीन प्रोटेक्ट कीजिए। यही हमारा स्पेशल स्टेटस है। सर, एक सवाल और है, क्योंकि सत्र शुरू हुआ 6 साल के एक लंबे इंतजार बाद ये सत्र शुरू हुआ है। जनता ने, चाहे वो एनसी हो, चाहे वो अन्य पार्टी के लीडर हों, जो भी एमएलए चुनकर आए हैं, एक विश्वास के साथ वोट दिया है कि जनता के मसले भी हल होंगे। कल हमने देखा जम्मू में हारी सिंह पार्क के बाहर बहुत सारे युवा प्रदर्शन कर रहे थे अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग मुद्दों को लेकर। ऐसे में उनका भी कहना था कि सत्र में अगर यूं ही हंगामे चलते रहेंगे तो हमारी बात कब होगी? क्या लगता है आपको, आखिरकार इस बात के बाद बीजेपी तो शांत नहीं रहेगी जिस तरह से आज हंगामा हुआ है, आगे आप कैसे सत्र को फुली तरीके से चला पाएंगे और एक सक्सेसफुल तरीके से? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा लोगों की आवाज को बुलंद किया है और लोगों ने हमें इसीलिए मैंडेट दिया है। हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई फजूल की लड़ाई नहीं है, हक की लड़ाई है। और हमने जो अपने मैनिफेस्टो में वायदे किए हैं हम वो पूरा करेंगे। तभी हम कह रहे हैं कि साहब फौरी तौर पे स्टेटहुड वापस दीजिए, ताकि जम्मू कश्मीर की जो सरकार बनी है जनाब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब की सरपरस्ती में, ये तमाम वो काम जो रुकावटें डालने की कोशिश हो रही है, मैं समझता फिर तो कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी अगर रुकावटें होंगी आएंगी। तो हमारा कहने का यही मकसद है कि साहब आपने यहाँ जम्मू कश्मीर बड़ी सेंसिटिव स्टेट है, आपने 10 साल के बाद यहाँ इलेक्शन करवाए हैं। इलेक्शन लोगों ने अपनी मर्जी से सरकार पॉपुलर सरकार चुनी है और पॉपुलर सरकार को चलने दीजिए। ये तभी मुनासिब होगा, मैं समझता हूँ कि आप फौरी तौर पे स्टेटहुड दीजिए
ताकि जैसे बाकी स्टेटें काम कर रही हैं, बाकी स्टेटें खुशहाली की तरफ जा रही हैं, बाकी स्टेटें तरक्की कर रही हैं, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर की स्टेट भी एक तरक्की करे, आगे बढ़े, लोगों के मसाइल हल करे। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, लोगों के मसाइल हल करने के लिए बैठे हैं। हमारा मैनिफेस्टो जो है मॉडर्न रेवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो है, हम उसको करेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कहती है वो करती है। हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। चलिए, ये एक बड़ी बात है और जाहिर सी बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का धारा 370 को लेकर एक एजेंडा शुरू से रहा है। शुरू से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बात को लेकर जनता, जम्मू कश्मीर की जनता को ये विश्वास दिलाया कि स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को मिलेगा। बहरहाल सत्र के आज के दिन में ये एक बड़ा मुद्दा रहा। रेजोल्यूशन पास तो हो गया, लेकिन वहीं बीजेपी के जो लीडरान हैं और बीजेपी के वर्कर्स हैं वो सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते भी नजर आए। आगे देखना होगा कि किस तरह से केंद्र के साथ इस बात को लेकर तालमेल बैठेगा या नहीं, वो दिलचस्प होगा। लेकिन सियासत फिलहाल धारा 370 को लेकर काफी गरमाई हुई है। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।